एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, एनसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। ये एक जो प्रेस ब्रीफिंग हमने, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी आने वाले साल में गुरुग्राम ज़िले में जो मुख्य प्रोजेक्ट्स रहेंगे, जो मुख्य इनिशिएटिव्स रहेंगे, उसके बारे में एक बार आप के माध्यम से जो हमारे सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उन तक बात पहुँचाई जाए। तो साथियों, पिछले जो एक साल था वो अगेन काफ़ी उसमें नए माइलस्टोन गुरुग्राम के लिए डेवलप हुए। आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे गुरुग्राम से जो सोहना एलिवेटेड हाईवे है उसका इनॉग्रेशन हुआ। उसके बाद जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है उसका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा गुरुग्राम से होते हुए जाता है, उसका इनॉग्रेशन हुआ। कई सारे अंडरपासेज जिसमें महावीर चौक हो गया, वाटिका चौक हो गया। गुरुग्राम में नव वर्ष के आगमन पर गुरुग्राम के जिला उपायुक्त निशांत यादव ने प्रेस वार्ता की और हरियाणा सरकार के हो रहे हजारों करोड़ के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस साल में सरकार के कई हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य पूरे हो जाएंगे और गुरुग्राम की जनता को काफी सुख सुविधा भी मिलेगी। गुरुग्राम के जिला उपायुक्त निशांत यादव ने बताया कि इस साल 80 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शीतला माता मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और लोगों की सुख सुविधा और दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। गुरुग्राम में सरकार द्वारा 104 प्ले स्कूल भी खोले जाएंगे, जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चे उसमें दाखिला ले सकेंगे और अब तक 5000 बच्चों का दाखिला स्कूलों में हो चुका है और इन सभी प्ले स्कूलों में सभी सुविधा भी दी जाएगी। गुरुग्राम में कुछ महीने में द्वारका एक्सप्रेसवे भी खोल दिया जाएगा और लोगों को काफी सुख सुविधा और ट्रैफिक से भी निजात मिलेगी। जिला उपायुक्त निशांत यादव ने बताया 50 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ रोड जो पचगांव से शुरू होकर फरूखनगर तक जाएगा और उसमें 40 गांवों को जोड़ा जाएगा, जिससे ट्रैफिक में आने जाने में काफी राहत मिलेगी और जगह जगह जोड़े गए गांव के रास्तों से भी लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। आपको बता दें 2024 के इस साल में कई हजार करोड़ के विकास कार्य गुरुग्राम में पूरे हो जाएंगे और गुरुग्राम की तस्वीर भी बदल जाएगी। दोस्तों, मैंने एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्या आपने किया? नहीं किया तो ज़रूर करें। आप सबको सबसे पहले मैं नए साल की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये एक जो प्रेस ब्रीफिंग हमने, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी आने वाले साल में गुरुग्राम ज़िले में जो मुख्य प्रोजेक्ट्स रहेंगे, जो मुख्य इनिशिएटिव्स रहेंगे, उसके बारे में एक बार आप के माध्यम से जो हमारे सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उन तक बात पहुंचाई जाए। तो साथियों, पिछले जो एक साल था वो अगेन काफ़ी उसमें नए माइलस्टोन गुरुग्राम के लिए डेवलप हुए। आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे गुरुग्राम से जो सोहना एलिवेटेड हाईवे है उसका इनॉग्रेशन हुआ। उसके बाद जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है उसका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा गुरुग्राम से होते हुए जाता है, उसका इनॉग्रेशन हुआ। कई सारे अंडरपासेज जिसमें महावीर चौक हो गया, वाटिका चौक हो गया, हीरो होंडा चौक पे जो अंडरपास बना है, ये सब इनका इनॉग्रेशन हुआ। बसई फ्लाईओवर हो गया, इस अतुल कटारिया चौक। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन, फाउंडेशन पिछले साल रखा गया और उसी प्रकार काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इस साल भी शेड्यूल्ड हैं। एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। एक तो जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो इस साल आएगा वो द्वारका एक्सप्रेस वे है। आप सब लोगों को मालूम है लगभग 29 किलोमीटर का ये जो हाईवे है, ये लगभग उसमें से 18 किलोमीटर, 18.5 किलोमीटर गुरुग्राम से होते हुए जाता है और ये गुरुग्राम वाला पैच पर्टिकुलरली लगभग पूरा हो चुका है और हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से रिक्वेस्ट भी की है कि वो अगर उनको उचित लगे तो गुरुग्राम वाला हिस्सा अगर पहले शुरू करना चाहें तो पहले शुरू कर दें। और उम्मीद है कि इस माह में या अगले माह में हमें इस मामले में कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी और द्वारका एक्सप्रेस वे, जहाँ तक गुरुग्राम वाले हिस्से का सवाल है, वो हो सकता है
शुरू होने की उम्मीद मिले। सिमिलरली एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो शीतला माता मेडिकल कॉलेज है, वो भी हमें इस साल के अंत तक अक्टूबर 2024 में पूरा होने की उसकी उम्मीद है। लगभग 541 करोड़ का ये एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट सरकार का है। और एक बार ये मेडिकल कॉलेज शुरू होगा तो इसमें ना केवल मेडिकल कॉलेज में जो फैसिलिटी होती है बच्चों के MBBS की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, साथ ही में जो यहाँ पे ट्रीटमेंट है पेशेंट्स का वो भी किया जाएगा। साथ ही जो पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं उनके लिए विश्राम गृह, इस प्रकार की सारी सुविधाएं इसमें प्लान की जा रही है। तो और चूँकि गुरुग्राम मेडिकल टूरिज़्म के लिए आजकल अभी काफ़ी पिछले कुछ वर्षों से प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग अपना इलाज कराने के लिए गुरुग्राम आते हैं, तो उस कड़ी में एक अफोर्डेबल, एक सस्ता जो है वो और अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट वहाँ पे लोगों को मिल सकेगा। साथ ही शीतला माता जो हमारा मंदिर है उसका रेनोवेशन का और नया मंदिर बनाने का काम भी चला हुआ है। उसमें कुछ डिज़ाइंस में चेंजेस के बाद अब वो फाइनल डिसीजन हो गया है और वो भी लगभग आने वाले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक भव्य मंदिर शीतला माता का बन करके तैयार होगा। लगभग 80 करोड़ की कीमत से वो मंदिर जो बनाया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, उनको एक भव्य और विराट मंदिर जो है वो देखने को मिलेगा। और हमारी जो उम्मीद है वो ये है कि इस मंदिर से ना केवल श्रद्धालु बल्कि जो पर्यटक हैं, जो पर्यटन के उद्देश्य से आते हैं, तो पर्यटन में भी गुरुग्राम को एक मुख्य पॉइंट मिल जाएगा जिसको देखने के लिए लोग दूर से आया करेंगे। शहर का जो पुराना हिस्सा है उसमें पार्किंग की समस्या काफ़ी समय से है और उसको लेकर के जो 2 नई पार्किंग्स MCG के द्वारा बनाई जा रही हैं वो भी इस साल तक कंप्लीट होने की उम्मीद है, जिसमें एक कमान सराय वाले एरिया में और एक सदर बाज़ार एरिया में होंगी। ये इन दोनों पार्किंग को मिलकर लगभग 1000 गाड़ियों की व्यवस्था वहाँ पे हो सकेगी। तो एक जो पार्किंग और जो ट्रैफिक कंजेशन है या जाम है उसकी समस्या से शहर को निजात मिलेगी। इसके अलावा नगर निगम गुड़गांव का नया ऑफिस है वो भी लगभग बन करके इस वर्ष के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है, जो सेक्टर 14 में बनाया जा रहा है। एक शहर की पुरानी मांग थी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना होने की, तो वजीराबाद में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नगर निगम के द्वारा बनाया जा रहा है। लगभग 200 करोड़ का ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसका जो टेंडर डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव हाल ही में सरकार के द्वारा हाई पावर परचेज कमेटी के द्वारा कर दिया गया है और जल्दी ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आने वाले 1.5 से 2 साल में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन करके तैयार हो जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के खेल और उससे जुड़ी हुई सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। टावर ऑफ जस्टिस जो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग जहां हम बैठे हैं, इसके बगल में ही आप सब लोगों के नॉलेज में है कि उस पर काम चला हुआ है। लगभग 170 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ये भी आने वाले इस साल में हमें उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा। इसका काफ़ी कार्य जो है वो पूरा हो गया है और अब इस पर रिवाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी सरकार की तरफ से PWD विभाग को दे दी गई है। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है हमारी जो जुडिशियल कोर्ट्स हैं उनके लिए भी तैयार हो जाएगी। इसी की तर्ज पे क्योंकि अब जो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है इस पे भी बहुत ज़्यादा पब्लिक रश है, बहुत हर रोज़ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंसेस बनवाने हों, कोई सर्टिफिकेट्स बनवाने हों, व्हीकल रजिस्टर करानी हो, SDM ऑफिस, DC ऑफिस, ADC ऑफिस और इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट, दुनिया भर के डिपार्टमेंट्स जो है यहाँ पे है। तो इस कड़ी में ही सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाए, जो कि सामने जो पार्किंग की जगह है वहाँ पे बनाया जाएगा और उसके ड्राइंग्स और डिज़ाइंस जो है अभी फाइनलाइज की जा रही हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले 3 महीने में जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है उसका काम भी शुरू हो जाएगा और स्टेट ऑफ द आर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन करके तैयार होगा, जिसमें सारे के सारे विभाग एक ही जगह पे होंगे ताकि लोगों को इधर उधर अपने काम कराने के लिए ना जाना पड़े। और विशेष करके जो लोगों को सुविधाएं देने वाली बात है, जो हमारी ई-दिशा केंद्र है जहाँ पे लोगों के लाइसेंसेस बनते हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रियाँ होती हैं, वो सारी अच्छे सिटीज़न फ्रेंडली तरीके से अच्छे काउंटर्स बना करके लोगों को वो सुविधा दी जाएगी ताकि लोगों को सुविधा मिलने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।